लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अगर हुकूमत नाअहल है तो पाकिस्तान कोरोना से निपटने वाले मुमालिक में तीसरे नंबर पर कैसे आया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कहा कि इमरान साहब थोड़ा वक्त है, आप समेत सब चोर जेल जाएंगे। सियालकोट में कत्ल किए जाने वाले श्रीलंकन शहरी परियांथा कुमारा कत्ल केस में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों मुलजिमान वाक़े के वक्त फैक्ट्री की छत पर मौजूद थे। कराची एयरपोर्ट पर बहन भाई 12 करोड़ रकम के साथ गिरफ्तार हो गए। बहन भाई औरंगी टाउन सेक्टर 11 इस्लाम नगर नज़ जामा मस्जिद कुबा के रिहायशी हैं। अमेरिका के 2 तालीमी इदारों में फायरिंग के वाक़यात में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 1 तालिब इल्म समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। दवाइयां बनाने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनी फाइजर ने 5 साल से छोटे बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन की हंगामी इस्तेमाल की इजाजत के लिए अमेरिकी हुक्काम से राब्ता कर लिया। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में होने वाले आलमी मालियाती फंड IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की बहाली और $1 अरब के जारी करने से मुतालिक फैसले का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन ने हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को डायबिटीज का मर्ज लाहक होने की बड़ी वजह का पता लगाया। बरतानिया की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी की मुश्तरका तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि GLP-1 मैदे में खाने के अद खारिज होता है। लाहौर की सेशन कोर्ट की जानिब से अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दिए जाने के बाद मीरा की वालिदा का वीडियो पैगाम सामने आया है। पाकिस्तानी अदाकारा रुशना खान कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अब तक की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही है। ऑक्टोपस के बारे में साइंसदानों का एक नया दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ऑक्टोपस मुमकिन तौर पर इर्तिका पजीर हुए कलाई मखलूक हो सकते हैं। ICC की जानिब से साल 2021 के बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड हासिल करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता बरस बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। एक भाई ने दूसरे भाई का हमशक्ल होने का फायदा उठाते हुए उसे 20 साल के लिए जेल पहुंचा दिया, ताहम बाद अज़ां इसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अगर हुकूमत नाअहल है तो फिर पाकिस्तान कोरोना से निपटने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर कैसे आया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पहली बार 18 साल की उम्र में बरतानिया गया तो फलाही रियासत देखने का मौका मिला। हमारा मुल्क पाकिस्तान अजीम ख्वाब की बुनियाद पर बना था। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनना था। इमरान खान का कहना था कि मुझे खुद भी कई बार इमरजेंसी अस्पताल जाना पड़ता है। एक दो दफा चोटें लगने पर अस्पताल गया तो पता चला इंसानियत क्या है। बरतानिया में सरकारी अस्पतालों में लोगों का मुफ्त इलाज होता है। बरतानिया में डॉक्टर्स और नर्सेस कोई फर्क नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि वालिदा बीमार हुई तो बरतानिया लेकर गया। बरतानिया में मेरी वालिदा का नेशनल हेल्थ केयर अस्पताल में इलाज होता था। मैं वालिदा का पैसे देकर इलाज करा रहा था। इस अस्पताल के दूसरे बेड पर खातून का मुफ्त इलाज हो रहा था। बरतानिया के अस्पतालों में अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होता। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रास्ते पर चलेगा अल्लाह की रहमत आती है। बरतानिया में अल्लाह की बरकत देखी, वहाँ हमारे जैसे हालात नहीं। 50 से ज्यादा मुसलमान मुल्क है मगर शायद ही कोई फलाही रियासत हो। इमरान खान का कहना था कि सोचता था कि पाकिस्तान की आबादी बड़ी है, फलाही रियासत के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। बरतानिया का सिर्फ सेहत का सालाना बजट पाकिस्तान के बजट से कई गुना ज्यादा है। केपी में हुकूमत आई तो हमने सेहत कार्ड का तजुर्बा किया। पहली बार सेहत कार्ड जारी करने पर केपी हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। केपी में पहले गरीबों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकाली गई जो कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमीर ममालिक में भी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। केपी, जीपी, आजाद कश्मीर इत्तेहादी हुकूमत में हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ती आबादी के लिए अस्पताल बनाना मुमकिन नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 28वीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक ऐवान सदर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बरादरी हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में शरीक हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड मुअज़्ज़ज़ जज ने भी शिरकत की। तकरीब में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 28वीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इनसे हल्फ लिया। याद रहे, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 175A के तहत जस्टिस उमर अता बंदियाल के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की है। जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। याद रहे कि सदर मुमलिकत ने जस्टिस उमर अता बंदियाल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया है। इनकी तैनाती आइन के आर्टिकल 175A के तहत की गई है। ख्याल रहे कि जस्टिस उमर अता बंदियाल कई अहम केसों में बेंच का हिस्सा रहे हैं। इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने वाले बेंच, जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार देने वाले बेंच और नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से नाअहल करार देने वाले बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल जस्टिस काजी फायर के खिलाफ रेफरेंस खारिज करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे हैं, जबकि डस्का इलेक्शन धांधली केस, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत की और बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का फैसला देने वाले बेंच के रुकन भी थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा कि इमरान साहब थोड़ा वक्त है, आप समेत सब चोर जेल जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता रोज दिए गए बयान पर मरियम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुल्क का वज़ीर आज़म आटा, बिजली, गैस, दवाई चोर हो तो जेलों में बंद कैदियों को आज़ाद करा देना चाहिए। तर्जुमान नून लीग का कहना था कि PTI के 4 मुलाजमीन के निजी अकाउंट्स में अरबों रुपए मंगवाए गए हैं। दुनिया हैरान है कि आपके मुलाजमीन ताहिर, नौमान, अरशद और रफीक के ज़ाती अकाउंट्स में अरबों कहाँ से आ रहे हैं। इमरान खान को तकरीरें करने के बजाय जेल में होना चाहिए। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने खरबों रुपए की गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग छुपाने के लिए 28 अकाउंट खुफिया रखे हैं। दुनिया हैरान है कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का मफरूर मुजरिम किस बेशर्मी से कानून की बात करता है। सियालकोट में कत्ल किए जाने वाले श्रीलंकन शहरी परियांथा कुमारा कत्ल केस में मजीद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों मुलजिमान वाक़े के वक्त फैक्ट्री की छत पर मौजूद थे। रोपोश होने के बाद मुलजिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 88 हो गई है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान हमजा और लुकमान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में पेश किया जाएगा, जहाँ मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत से इस्तदा की जाएगी। पुलिस के मुताबिक परियांथा कुमारा कत्ल केस के 69 मुलजिमान पहले से जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में मौजूद हैं और 7 मुलजिमान जुडिशियल रिमांड पर गुजरांवाला जेल में मौजूद हैं। ख्याल रहे कि 3 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स गारमेंट की फैक्ट्री के गैर मुस्लिम श्रीलंकन मैनेजर परियांथा कुमारा पर फैक्ट्री वर्कर्स ने मजहबी पोस्टर उतारने का इल्जाम लगाकर हमला कर दिया था। परियांथा कुमारा जान बचाने के लिए बलाई मंजिल पर भागे, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स ने पीछा किया और छत पर घेर लिया। इंसानियत सूजखोनी खेल को फैक्ट्री गार्ड्स रोकने में नाकाम रहे। फैक्ट्री वर्कर्स मैनेजर को मारते हुए नीचे लाए, मार कर जान से ही मार दिया। इसी पर बस न किया, लाश को घसीटकर फैक्ट्री से बाहर चौक पर ले गए, डंडे मारे, लाते मारी और फिर आग लगा दी।
कराची एयरपोर्ट पर बहन भाई 12 करोड़ रुपए रकम के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार बहन भाई औरंगी टाउन सेक्टर 11 इस्लाम नगर नज़ जामे मस्जिद कुबा के रिहायशी हैं। दोनों बहन भाई औरंगी टाउन इब्राहिम होटल के मालिक मोहम्मद अफजल के बच्चे हैं। कराची एयरपोर्ट पर बहन भाई 12 करोड़ रुपए रकम के साथ गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार बहन भाई औरंगी टाउन सेक्टर 11 इस्लाम नगर नज़ जामिया मस्जिद कुबा के रिहायशी हैं। दोनों बहन भाई औरंगी टाउन इब्राहिम होटल के मालिक मोहम्मद अफजल के बच्चे हैं। गिरफ्तार बहन भाई के नामों की शनाख्त उबैद सिद्दीकी और अक्सर सिद्दीकी के नाम से की गई है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग के वाकयात में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 1 तालिब इल्म समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के कॉलेज में मुसल्लह हमला आवर ने फायरिंग करके कॉलेज के 2 सेफ्टी ऑफिसर्स को हलाक कर दिया। तहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के कॉलेज में मुसल्लह हमला आवर ने फायरिंग करके कॉलेज के 2 सेफ्टी ऑफिसर्स को हलाक कर दिया है। तहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब रियासत मिनेसोटा के स्कूल में फायरिंग से 1 तालिब इल्म हलाक हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। दवाइयां बनाने वाली बैनुल अक़वामी कंपनी फाइजर ने 5 साल से छोटे बच्चों को कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत के लिए अमेरिकी हुक्काम से राब्ता कर लिया है। फाइजर कंपनी हुक्काम का कहना है कि 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को 3 माइक्रोग्राम वैक्सीन की 2 डोजेस लगाने की दरख्वास्त की गई है। फाइजर कंपनी हुक्काम का कहना है कि 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को 3 माइक्रोग्राम वैक्सीन की 2 डोजेस लगाने की दरख्वास्त की गई है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में होने वाले आलमी मालियाती फंड IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की बहाली और $1 अरब कर्ज जारी करने से मुतालिक फैसले का इम्कान है। पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को खुद मुख्तियारी देने समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की शराइत के मुताबिक पाकिस्तान ने 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके टैक्स वसूलियों का हदफ 271 अरब रुपए से बढ़ाकर 6100 अरब कर दिया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ 600 अरब रुपए से कम करके 356 अरब रुपए कर दिया गया है। हर माह 4 रुपए फी लीटर के हिसाब से PGL बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कमी के अलावा बिजली और गैस के बिलों में भी इजाफा कर दिया गया है। कोरोना फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट्स IMF के मुतालबे पर ऑडिटर जनरल की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और टैक्स छूट खत्म करने के लिए शेड्यूल 5, 6, 7, 8 और 9 में तरमीम भी कर दी गई है। यूं ही इकदाम करके IMF की सभी शराइत पूरी कर दी गई हैं। शामिल करते हैं सियासत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। तिब्बी माहिरीन ने हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को डायबिटीज का मर्ज लाक होने की बड़ी वजह का पता लगा लिया है। बरतानिया की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी की मुश्तरका तहकीक में इंकिशाफ हुआ है कि GLP-1 मैदे में खाने के अद खारिज होता है और इंसुलिन को मुतहरिक करने का किरदार अदा करता है। तिब्बी जरीदे सर्कुलेशन रिसर्च में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि जियोमिक टेक्निक RNA सेक्वेंसिंग को इस्तेमाल करके चूहों के जिस्म में जीन्स के तासुरात को जाना गया। ये जानवर हाई ब्लड शुगर से महफूज थे और इससे दरियाफ्त हुआ कि कैरोटिड में रिसेप्टर GLP-1 को महसूस करता है, मगर ये रिसेप्टर फिशार खून से मुतासर चूहों में ज्यादा मुतहरिक नहीं होता। मुहक्किकीन ने कहा कि कैरोटिड वो मुकाम है जहां GLP-1 ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को बैक वक्त कंट्रोल करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिशार खून या डायबिटीज के मरीजों में जानलेवा दिल की शरियानों की पेचीदगियों का खतरा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि अद्वियात के इस्तेमाल के बाद भी खतरा बरकरार रहता है। मुहक्किकीन ने कहा कि GLP-1 रिसेप्टर के इलाज के लिए अद्वियात की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है, जो डायबिटीज के मरीजों में आम इस्तेमाल होती है, मगर वो ब्लड शुगर की सतह में कमी करके साथ ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकती है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। लाहौर की सेशन कोर्ट की जानिब से अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दिए जाने के बाद मीरा की वालिदा का वीडियो पैगाम सामने आया है। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश बयान में अदाकारा की वालिदा शफकत बेगम का कहना है कि अदालत ने अतीकुर रहमान को मीरा का शौहर करार दे दिया है और मैं इस फैसले का एहतराम करती हूँ। मीरा की वालिदा का कहना है कि मैं अतीकुर रहमान से कहना चाहती हूँ कि वो आए और अपनी दुल्हन मीरा को रुखसत करके ले जाएं। शरीयत के कानून के मुताबिक जो नान नका बनता है वो अतीकुर रहमान अदा करें। शफकत बेगम का कहना था कि मैं अतीकुर रहमान और मीरा की सुलह करवाने के हक में हूँ। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल लाहौर के सेशन कोर्ट ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दिया था। अदाकारा की तकज़ीब निकाह की अपील मुस्तरद कर दी गई थी। याद है कि फैमिली कोर्ट ने भी अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दिया था।
ताहम फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ मीरा ने अपील दायर कर रखी थी। अब अदाकारा मीरा की अपील पर एडिशनल सेशन जज मजहर अब्बास ने भी फैसला सुनाते हुए इनकी तकजीब निकाह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तानी अदाकारा रोशना खान कहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अब तक की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही है। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा रोशना खान और सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार ने शिरकत की। दोनों ने प्रोग्राम के मेजबान के दिलचस्प सवालात के जवाब दिए। फारूक सत्तार और रोशना खान सेगमेंट 500 की दौड़ में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुफ्ता इस्माइल को ना हरा सके। प्रोग्राम में रोशना खान ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान की अब तक की कारकर्दगी बहुत मायूस कर रही है, लेकिन उन्हें 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि जो उन्होंने अवाम से वादे किए थे वो पूरे कर सके। सियासत में आने से मुतालिक सवाल पर अदाकारा रोशना खान का कहना था कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। पसंदीदा क्रिकेटर के हवाले से रोशना खान ने बताया कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। ऑक्टोपस के बारे में साइंसदानों को एक नया दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ऑक्टोपस मुमकिन तौर पर इर्तिका पजीर हुई खलाई मखलूक हो सकते हैं। यह हैरानकुन मगर दिलचस्प नजरिया एक मुकाले में पेश किया गया है, जो कैमरन धमाके की वजह जमीनी या कायनाती के अनवान के एक साइंसी जरीदे प्रोग्रेस इन बायोग्राफिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में शाया हुआ है। मुकाले में कहा गया है कि ऑक्टोपस और इसके हम नस्लों में ऐसी हयातियाती खुसूसियात हैं जो जमीन पर किसी जानदार के वजूद में आने से कबल के इम्कानात को जाहिर करती हैं। इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया के माइक्यूलर इम्यूनोलॉजिस्ट एडवर्ड जे स्टील की सरबराही में काम करने वाली टीम का कहना है कि इम्कान है कि ऑक्टोपस और स्क्वाड एक किस्म के मौतिल हरकत पजीरी में अरबों मील का सफर करने से पहले आतिश फिजा फटने या शादाब साकिब के असरात से खला में उड़ गए होंगे। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्रायोप्रेजिर स्क्वाड और ऑक्टोपस के अंडे कई 100 मिलियन साल कबल बर्फीली चट्टानों में जमीन तक पहुंचे थे। साइंसदानों का कहना है कि ऑक्टोपस और दीगर सेफालोपोड्स में हालिया आदाद शुमार से हासिल होने वाली कुछ जीनियाती खुसूसियात रिवायती इत्तेकाई सोच को चैलेंज करने वाली मिसालें फराहम करती हैं। मुकाले में इस इम्कान पर भी रोशनी डाली गई है कि मरीख पर किसी बड़े सैयारे की तबाही से सुल्फ सैयारे के एक ठंडे बंजर जमीन में तब्दील होने से पहले जिंदगी का इर्तिका हो सकता है। मुकाले में कहा गया है कि ये इस कबल फहम नतीजे में मुताबिकत रखता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जानदार खला में जमीन पर मुमकिन तौर पर छोटे एस्टेरॉइड्स के जरिए मुंतकिल होते हैं। लेकिन अगर इस नजरिए को दुरुस्त माना जाए तो फिर यह सवाल उठता है कि टारडिग्रेड छोटे पानी के रीछ जो जमीन पर सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समंदर की गहराइयों तक हर जगह पर पाए जाते हैं, क्या वो भी खला से आ सकते हैं? शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। आईसीसी की जानिब से साल 2021 के बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड हासिल करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता बरस बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। हर प्लेयर ने शानदार परफॉर्म किया। उम्मीद है कौमी टीम इस साल भी ऐसे ही कारकर्दगी के सिलसिले को जारी रखते हुए मजीद फतूहात हासिल करेगी। खुसूसी इंटरव्यू में शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान टीम का हर रुकन जहन में सिर्फ ये सोच लेकर मैदान में उतरता है कि टीम को नंबर 1 बनना है। टीम में ये माइंड सेट रातों रात नहीं बनता। 2020 के वक्त से मेहनत हो रही है, जिसके असरात 2021 में नजर आना शुरू हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी को साल में शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर आईसीसी के क्रिकेट ऑफ द ईयर की सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी दी गई थी। उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन से कबल लाहौर कलंदर्स का कप्तान भी मुकर्रर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि वो पीएसएल में कप्तानी एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ने इब्तदाई दोनों मैचेस बहुत अच्छे खेले हैं। गो के पहले मैचेस में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मगर क्रिकेट दोनों मैचेस में काफी काची खेली। इब्तदाई 2 मैचेस में जो गलतियां हुई हैं, इससे सबक सीखकर आइंदा आने वाले मैचेस में मजीद बेहतर क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स के ओपनिंग बैटर फखर जमान की तारीफ करते हुए कहा कि फखर ने हमेशा कलंदर्स के लिए रन्स किए हैं और इनके खेल में हर रोज बेहतरी आ रही है, जिसका क्रेडिट फखर को जाता है। हमें टॉप ऑर्डर में एक प्लेयर ऐसा दरकार था जो जारे मिजाजी से अटैक करे, और फखर जमान ये किरदार बखूबी निभा रहे हैं, जबकि इनके साथ अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम भी अपने रोल बखूबी अंजाम दे रहे हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। एक भाई ने दूसरे भाई का हम शक्ल होने का फायदा उठाते हुए उसे 20 साल के लिए जेल पहुंचा दिया। ताहम बाद-ए-अज़ा इसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी रियासत शिकागो में हम शक्ल भाई के एतराफ़ जुर्म के बाद 20 साल से कैद इसके बेगुनाह जुड़वा भाई को रिहा कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल कबल मुकामी अदालत की जानिब से क्यून डगर नामी शख्स को साल 2003 में अपने हरीफ गैंग के अरकान को कत्ल करने के जुर्म में सजा सुनाई थी,
44 साला क्यून को गुज़िश्ता रोज 2 दहाई बाद शिकागो की किक काउंटी जेल से रिहा किया गया था। क्यून की रिहाई इनके जुड़वा भाई कार्ल स्मिथ के एतराफ़ जुर्म के बाद ये अमल में आई है। कार्ल ने 2016 में अदालत में एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा था कि दरहकीकत हरीफ गैंग के अरकान को कत्ल करने के जिम्मेदार वो थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के हमशक्ल होने का फायदा उठाया। इस मौके पर कार्ल का कहना था कि हम दोनों भाई एक दूसरे का रूप धार कर काम कर रहे थे। दरहकीकत जहां वो थे वहां मैं था और जहां मैं था वहां वो थे। रिपोर्ट के मुताबिक कार्ल ने अदालत में एतराफ़ जुर्म से कबल 2013 में अपने भाई को लिखे गए खत में एतराफ़ जुर्म करते हुए लिखा था कि इससे कबल के ज़मीर का बोझ मुझे मार देगा, मुझे इसे अपने सीने से उतारना होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और दुआ करता हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर दोगे। मैं वही हूँ कि उस रात जिसने शेरिटन के इलाके में हरीफ गैंग ब्लैक स्टूनर्स के 2 अरकान को कत्ल किया था। ताहम 2018 में एक जज ने कार्ल के एतराफ़ जुर्म को नाकाबिले एतबार करार दिया था। इस बारे में क्यून के वकील रोनाल्ड सफीर का कहना था कि इनके मौके तकरीबन 2 दहाई बाद आज़ाद फिजा में सांस लेने के एहसास पर बहुत खुश हैं और अब वो एक ऐसी दुनिया में खुद को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने 2 दहाई कबल छोड़ दी थी, और वो भी इस जुर्म में जिसके वो कभी मरतब थे ही नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com और साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।